रामदास जी का विष्णुदास को आध्यात्मिक उपदेश। श्री रामदास जी कहते हैं, हे विष्णुदास, राजा राम इस चिन्ह का निर्माण करने वाला मनुष्य धन्य है। सब लोगों को आनंद देने के कारण राम का राम ये नाम पड़ा। योगी जनों की ही गत उन तक है, उनका सर्वोत्कृष्ट तेज है। उन्हीं में संसार के सब प्राणी लीन होते हैं और फिर उन्हीं में से आविर्भूत होते हैं। इसी कारण ब्रह्म को जानने वाले श्रेष्ठ लोगों ने इसे परम व्योम कहा है। जिस भाव से भगवान शिव की पूजा की जाती है, वही रामलिंग और राम इन दो नामों से पुकारे जाते हैं। उन महात्मा राम के बहुत से नाम हैं। संसार का कोई प्राणी पृथ्वी के रज कणों को भले ही गिन ले, किंतु भगवान के नामों की गणना कोई भी नहीं कर सकता। उसमें जो सर्वतोभद्र है वही हृदय जानना चाहिए। उसमें 8 पत्रों का केसर और पंखुड़ियों युक्त जो कमल है, वह राम के लिंग का ध्यान करने के लिए ही बनाया जाता है। नहीं तो सर्वव्यापी भगवान की देश आदि भेदता किस प्रकार मानी जाती। चरण ज्योतिर्मय वे परमात्मा अपनी माया के वशीभूत होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्वर्ग का साधन करने के लिए ही संसार में आई थी। उस चैतन्य चंद्र की षोडश कलाएं सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। वे संसार की सब वस्तुओं में विद्यमान रहती हैं। ये स्वभाव से ही सबको प्रकाशित करती, समय पड़ने पर फिर छोड़ देती और फिर कभी कभी अपने में समेट लिया करती हैं। पवित्र आत्मा वालों के लिए बुद्धि मात्र कला है और वह सबके पास रहती है। इसी से वे चक्षु आदि में रहती हुई ज्ञान प्रदान मानी जाती है। वो शब्द आदि रूप में संसार में फैले हुए पदार्थों को अच्छी तरह जानती है। वे वृत्ति भेद से 4 प्रकार की मानी गई है। यह उसके विषय में विशेष विवेचन करने की कोई आवश्यकता जान नहीं पड़ती। अतएव इस विषय में वास्तविक विवेचना करती है। अपनी वृत्ति के अनुसार प्राण क्रिया प्रधान मानी गई है और इसके 5 भेद हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। वाक आदि कर्मेंद्रियों की सारी क्रियाएं प्राणाश्रय हुआ करती हैं। श्रवण, नयन, नाक, त्वचा और जीव, यही 5 ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। वाक, पाणी अर्थात हाथ, पाद, पाये अर्थात गुदा, उपस्थ अर्थात लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसलिए कलाओं की 16 संख्या कही गई है। उन सबों में उन रमानाथ की चेतना शक्ति विद्यमान रहती है। उन्हीं के प्रवेश से ये संसार दैदीप्यमान होता है और उन्हीं की चेष्टा से सचेष्ट रहा करता है। वे अनादि संसार रूपी वृक्ष हैं और सबको कर्मानुसार फल देते हैं। देह का अभिमान करने वाले जीव पक्षियों की तरह अपने प्रभु के दिए हुए सुख दुख रूपी कर्मों को भोगते हैं। हजारों बार जन्म लेने के बाद कहीं कोई ज्ञानवान होता है और अपनी आत्मा में स्थित राम का रूप जानकर मोक्ष पद को प्राप्त होता है। पहले तो इंद्रियां ही प्रधान हैं, उनमें बुद्धि श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ सर्वसाक्षी परमात्मा है। 2 पक्षी एक वृक्ष पर बैठे हैं। उनमें से एक तो मीठे मीठे फल खा रहा है और दूसरा टुकड़ टुकड़ ताकता है। तीनों धामों में जो भोग्य वस्तु, भोक्ता तथा भोग्य पदार्थ हैं, उन सबसे साक्षी परमात्मा विलक्षण है। ये अथर्ववेद कहता है। इस शरीर में जो चलायमान रहता है और जिसके तेज से आनंद के प्राप्त होता है, उसके विषय में सब वेद एकमत होकर कहते हैं कि विषय से लेकर बुद्धि पर्यंत सब वस्तुएं जड़ और आत्महीन हैं, जिसके लिए ये सब प्रिय मालूम होती हैं। वे परमात्मा राम सर्वप्रिय हैं। संसार के सब प्राणियों के अपनी अपनी आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय होती है। यद्यपि वे एक है, फिर भी अनेक रूपों से विद्यमान दिखता है। जो प्राणी सोहम इस भावना से चिन्मय राम को अपने हृदय में सदा वर्तमान समझकर आचार्य द्वारा दी गई दीक्षा से राम की उपासना करता है, वे परमात्मा की दी हुई श्रद्धा के फलीभूत होने पर अनेकों बार इस संसार में जन्म लेता है, किंतु ज्ञान के दृढ़ हो जाने पर
फिर संसार में उसे कुछ करना बाकी नहीं रह जाता, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। शास्त्रों में जितने भी उपाय बतलाए गए हैं, उनका एकमात्र प्रयोजन ज्ञान प्राप्त करना है। यदि वे सांसारिक उपायों से प्राप्त हो सके तो फिर क्या कहना। यदि उक्त प्रकार से बनाए हुए भद्र का ध्यान से देखकर उस पर विचार किया जाए तो विद्वानों के हृदय में ईश्वर के प्रति महाप्रीति का उत्पत्ति होती है। शांत लिंग रूपधारी शंभु, विष्णु, शंकर तथा शिवात्मा राम को प्रणाम है।